चार प्रबल सचाइयां ने। प्रथम दुख है, दूसरा दुख दा कारण भी है, तीसरा निवृत्ति दा साधन भी है, चौथा सुख है और है। मैं फिर दोहरावा, चार सच्चाइयां। दुख है, दूसरी सच्चाई दुख दा कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है। तीसरी सच्चाई निवृत्ति दा साधन भी है, इन्हों मिटाया भी जा सकता है। चौथी सच्चाई सुख है, सुख है। अगर किसी को इतना पता चल जाए दुख है, तुसी आखोगे सानू इतना भी पता नहीं, गुस्ताखी माफ। अगर पता होंदा तो बार बार अवतारी पुरुषां नूं कहण दी लोड़ ही नहीं सी। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सब जगत दुखी है, इतनी सच्चाई दा बोध नहीं। देखदे हो हसदा पिया, वो खिड़े मत्थे, वो नचदे टपदे, दुख किथे? पर कौन दसे इन्हां हसदे होया चेहरियां दे विच ही रोना छुपिया पिया। इन्हां नचदे टपदियां मूर्तियां दे अंदर ही दुख कलेश छुपिया पिया। इस सच्चाई दा बोध नहीं, पता नहीं। जिसनों है उन्हें पहली सच्चाई ते जान लई, दुख है, दुख है। चाहे मैं महल दे चा, चाहे मैं झोपड़ी चा, दुख है। चाहे मैं निर्धन हां, चाहे मैं धनवान हां, दुख है। चाहे मैं तंदुरुस्त हां, चाहे मैं बीमार हां, दुख है। जो मैं कह रहा इन्हों थोड़ा जिहा गौर नाल सरवण करा। चाहे मैं एक मुल्क दे चा, चाहे मैं दूजे मुल्क दे चा, दुख है, दुख है। चाहे मैं बचपन दी अवस्था चा, चाहे मैं जवानी दी अवस्था चा, चाहे मैं बुढ़ेपे दी अवस्था चा, दुख है, दुख है। चाहे मैं सुंदर हां, चाहे मैं करूप हां, दुख है। चाहे मैं खुशहाल हां, चाहे मैं बदहाल हां, दुख है। चाहे मैं छोटा हां, चाहे मैं वड्डा हां, चाहे मैं निर्गुण हां, चाहे मैं गुणवान हां, चाहे मैं पढ़ा लिखा, चाहे मैं बिल्कुल अनपढ़ हां, दुख है, दुख है। अनपढ़ भी दुखी, पढ़ा लिखा भी दुखी, निर्धन भी दुखी, धनवान भी दुखी, दुख है। निर्धन सोचदा है मैं दुखी हां, धनवान सुखी ने। अनपढ़ सोचदा है मैं दुखी हां, पढ़े लिखे सुखी ने। ऐसा सोचदा है। एक शहर दे रहन वाला ऐसा सोचदा है मैं दुखी हां, दूजे शहर दे रहने वाले दुखी नहीं ने। कोई ऐसा सोचदा है मैं जिस मुल्क दे च रहना दुख है, पर दूसरे जिस मुल्क दे च रहिंदे ने दुख नहीं है। भुलेखा, भ्रांति, मुगालता। महाराज कहते हैं जिथे तक संसार है दुख है, नानक दुखिया सब संसार। चाहे एक मुल्क है, चाहे दूजा मुल्क है, चाहे एक शहर है, चाहे दूजा शहर है, चाहे बच्चा है, चाहे बुढ़ा है, चाहे निर्गुण है, चाहे गुणवान है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, दुख है। पहली सच्चाई। दूसरी, दुख दा कारण भी है, एवं नहीं है, एवं नहीं है।
तो दुख का कारण की है? दुख का कारण है ना समझी, अज्ञान। कारण की है अज्ञान। ते अज्ञान करके मनुख चिंतातुर हो जाता है, दुखी हो जाता है। जो होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे। जो नहीं होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे, हो जाए। चिंता, दुख, अज्ञान। दुख है, दुख का कारण भी है अज्ञान। निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान। और सुख है, सुख है। जितना अज्ञान दुख है, दुख है। जितना ज्ञान आनंद ही आनंद। रूहे जमीन ते धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते सानू शब्द दा पुजारी बनाया है, ज्ञान का पुजारी बनाया है। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। घर दे जिस दरवाजे दे राही मैं बाहर आया, उसे दरवाजे राही अंदर प्रवेश करांगा। शब्द दे राही संसार आया है, शब्द दे राही संसार प्रवेश करेगा। शब्द दी सूझ ज्ञान है, शब्द दी ना समझी अज्ञान है। केड़ा शब्द सी जिस राही जगत आया है। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे, तिसते होए लख दरिया। लखां सूरजां दे दरिया, लखां पृथ्वियां दे दरिया, लखां पशु पक्षी मनुखां दे दरिया। ये लखां तरह की जिंदगी दे दरिया। केड़ा शब्द सी, वो केड़ा दरवाजा सी जिस चों लंघ के आए ने। उत्पत परले शब्दे, उत्पत्ति ते परले, आवना ते जामना। इसनूं मैं बयान करा। मैं घर दे जिस दरवाजे दे राही बाहर आया, ते हुण मैं पुछां मैं घर दे च किस तरह प्रवेश करा? भाई पुरखा जिस दरवाजे राही बाहर आया अंदर चला जा। शब्द राही संसार बाहर आया है, जीव जंतु बाहर आए हैं। शब्द राही प्रवेश मिल जाएगा। तो शब्द द्वार है, दरवाजा है। पर केड़ा शब्द, वो केड़ा शब्द जो दरवाजा है, जिस तो जगत आया जगत गया। दुनिया के पैगंबरी पुरुषों को एक पासे रखिए, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह भगत कबीर दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। उस शब्द की है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार आद कथने अनाद। ओंकार आदि ध्वनि है, पहले तो भी पहले। सब तो पहली धुन ब्रह्मंड की ओंकार गुरु गोबिंद सिंह जी। आद ए कथने, ए आवाज, ए शब्द अनादि है। गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े जाप साहब पढ़ते ने, उन्होंने सामने ये बोल आए होंगे। ओंकार आद कथनी अनाद। ये अनादि कथनी है। ये ब्रह्मंड का सब तो पहला बोल है। और इसे ही बोल दे राही खसम दे बोल आए है। और जिसने इस धुनी ने सुनिया, इस धुनी विच बहुत सारिया धुनियां उसने सुनिया ने। ये ध्वनि, ये शब्द द्वार है, इसे राही जगत आया है। ओंकार आद
कथनी अनाद। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। सब कुछ ओंकार तो है, इसे ध्वनि तो है। गुरु नानक, भगत कबीर, गौड़ी 52 अखरी श्री कबीर। ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताए न माना। लिख दईए मेट दईए, ओंकार ए नहीं, ओंकार ओ धुनी है जिस तो संसार आया है। कबीर, ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताए न माना। गौड़ी 52 अखरी श्री कबीर जी। ओंकार ब्रह्मंड दी ध्वनि है, आदि ध्वनि है, मूल ध्वनि है। इस दे राही जगत आया, इसे ध्वनि दे राही प्रवेश करेगा। इतनी समझ आ गई, इतना बोध आ गया तो बहुत कुछ है। और इस बोध दे 4 सच्चाइयां प्रगट होणगियां। केड़ियां? दुख है, हर हालत विच दुख है। बच्चे दे अपने दुख, जवान दे अपने दुख, बुढ़े दे अपने दुख, अनपढ़ दे अपने दुख, पढ़े लिखे दे अपने दुख, निर्धन दे अपने दुख, धनवान दे अपने दुख, स्त्री दे अपने दुख, पुरुष दे अपने दुख, निर्गुण दे अपने दुख, गुणवान दे अपने दुख, मुफलिस दे अपने दुख, अमीर दे अपने दुख। दुख है, दुख है। ये पहली सच्चाई। जिसनों इतना पता चल गया दुख हर हालत दे च है, हर अवस्था दे च है, हर मुल्क दे च है, हर जगह है। पहली सच्चाई का पता चल गया। और मैं ये अर्ज करा, इस सच्चाई का पता चलना भी ज्ञान की पहली किरण ते उतर गई। मनुख एक आशा विच जीवदा है कि दुख अज है, कल नहीं होवेगा। पर जिस ढंग नाल तू जी रहे हैं, दुख अज है, कल भी होवेगा, परसों भी होवेगा, नाल ही चलेगा, नहीं मिटेगा। जिस ढंग नाल, जिस अवस्था विच अज दुख है, अगर यही मानसिक अवस्था है तो दुख नाल चलेगा। दुख है, ये नहीं मिटेगा, ये है। पर इतना बोध जिसनों हो गया, ज्ञान की पहली किरण उतर गई। महात्मा बुद्ध नूं पता चल गया, भावें मैं महला चा दुख ते है, भावें मैं राजकुमार हाँ दुख ते है, भावें सोने चांदी दे मेरे महल ने दुख ते है। दुख है, पहली सच्चाई का पता चल गया, दुख ते है। किसी भी चीज की होंद नाल दुख नहीं मिटता। चंगा महल है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात ने, प्रभुता है, मान सन्मान है, दुख है, नहीं मिटता, दुख है। पर जे दुख है, धन गुरु नानक देव जी सनोंज कहते ने, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकसियो कोय। हर मनुख की ये दुख दी पंड है, ते पंड नूं खोलण दा ढंग की है? बस तुसी अपना एक दुख सुनाओ, अगले दे 100 दुख सुनो। इस वास्ते सियाणे मनुख अपना एक दुख नहीं सुनाते। क्यों? अगले दे 100 सुनने पैणगे, अगला चुप ही नहीं करेगा, नहीं सुनाते। दुख है, लेकिन आशा मनुख नूं भविष्य दे च लै जांदी है। आशा, इस वास्ते आशा का त्याग दस्या है। आशा के त्याग नाल भविष्य खत्म हो जाता है। आशा के त्याग नाल वर्तमान जो है भूतकाल भी खत्म हो जाता है।
ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਬਰਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਵਰਤਨ ਦੇ ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਵਰਤਨ, ਵਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਰਤਨ, ਵਰਤਨ, ਵਰਤਮਾਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। तो वर्तमान किन्ना का है, किन्ना का है जिन्हों मैं वरत सकदा। क्या गुजरे हुए कल नूं मैं अज वरत सकदा, इस्तेमाल कर सकदा? क्या आने वाले कल नूं मैं अज वरत सकदा, हुण वरत सकदा? वो वर्तमान नहीं है। तो गुजरे हुए कल की गल छड्डो, आने वाले कल की गल छड्डो। हुण तो पहले गालबन 1 घंटा पहले जो समा सी उसनूं मैं वरत सकदा, हुण वरत सकदा? उन्होंने इस्तेमाल विच लिया सकदा? नहीं। जिन्हों मैं वर्तन विच लिया सकदा, बर्तन विच लिया सकदा, इस्तेमाल कर सकदा, वर्तमान। तो वर्तमान की है? गुरबाणी कहती है वर्तमान केवल एकदम है, एकदम, एक श्वास, एक कोई श्वास। हम आदमी एकदम ही मौलत मौत न जाना। वर्तमान की है एकदम, एकदम। परमात्मा जद भी मिलेगा वर्तमान दे, ते वर्तमान कितना है? एकदम। तो इंज कह लो परमात्मा जद भी मिलेगा एकदम दे, एकदम दे, 1 सेकंड दे। लखां साल नहीं, करोड़ां साल नहीं, बहुते जन्म नहीं, बहुते दिन नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मैं वरत ही नहीं सकता, वो मेरे वर्तन दे है नहीं। वर्तमान की है जिन्हों मैं वरत सकदा, एकदम इन्हों मैं वरत सकदा। ते दुनिया दे जितने महामंत्र ने एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। राम एकदम दे च पूरा हो गया, अल्लाहू एकदम दे च पूरा हो गया, ओम एकदम दे च पूरा हो गया, वाहिगुरु एकदम दे च पूरा हो गया। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। जे एकदम दे च मिलेगा तो 1 दफा वाहिगुरु आखण नाल वाहिगुरु मिलेगा। 1 दफा, 1 दफा। ये भी मैच करते हैं। 1 दफा अल्लाह नाल अल्लाह दी प्राप्ति, 1 दफा राम कहण नाल राम दी प्राप्ति। भगत माल दी कथा है, किधरे लोई ने एक रोगी तो 3 दफा राम दा नाम उच्चारण करवाया ते ओदा रोग दूर किया। कबीर नाराज होए, इतनी तौहीन, इतनी निरादरी परमात्मा दी, और लोई वो तेरे राही तू प्रभु की निरादरी की है। भावें निरादरी उसकी कर नहीं सकते, जैसे कोई सूरज के उत्ते लानता पावे, थुकना चाहे तो जा सकती उत्थे तक, पर मनुख कर ते सकता ऐसा। तू अपमान किया है, तू निरादरी की है। 1 दफा राम आखदे जन्मां जन्मांतरां दे दुख कटदे ने, सारे शहर दे दुख कटदे ने। तू 3 दफा राम कहलाया, 1 रोगी दा रोग दूर कीता है। राम नाम दी महिमा इहदी तू निरादरी कीती है।
परमात्मा महा आनंद, महारस, परम शक्ति एकदम दे प्राप्ति, एकदम। मैं वाक भी थोड़े सामने रख दें। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। टुक दम, एकदम दे टिक जाओ, खुदा हाजिर नाजिर, एकदम। ते एकदम केड़ा है जिहड़ा मेरे मुंह च है? ये वर्तमान है, इनू मैं वरत सकदा। इस एक दम नाल मैं वाहिगुरु भी कह सकदा, इस एक दम नाल मैं झूठ भी बोल सकदा, इस एक दम नाल मैं गाल भी कढ़ सकदा, इस एक दम नाल मैं मिठा भी बोल सकदा। एकदम, ये एकदम मैनू प्रभु नाल जोड़ के जोगी बना देगा। ये एकदम दा बोल मैनू तोड़ के भोगी बना देगा, दुखी बना देगा। एकदम यही वर्तमान है। ते हुण मैं अर्ज करा, जिंदगी किन्नी है? एक दिन, एकदम, बस एकदम। जो दम अजे आया ही नहीं, वो ते उधारी है, पता नहीं मिलनी भी है कि नहीं। ते जेड़ा दम चला गया तो मैं खर्च कर लिया, वो तो मुझे खर्च लिया। तो जेड़ा दम मेरे मुंह दे च, बस यही नकद है, यही नकदी है, बस यही नकदी, एकदम। हम आदमिया एकदम है। जब कोई ऐसा समझदा है मेरी जिंदगी एकदम है, तो उसकी सारी चेतना, उसकी सारी शक्ति एकदम दे च आ जाती है। ते पूरी शक्ति ला के जदों वाहिगुरु आखदा, वाहिगुरु प्रगट हो जाता है, हाजिर हजूर खुदा है। जद कहंदे नहीं मैं 100 साल जीवना है, अजे केड़ा मैं मरना है, 1000 साल जीवना है, तो वो एक दम दे च आंदा ही नहीं। तो एक दम दे च पूरी शक्ति नहीं लगती, उंज वाहिगुरु 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 करी जांदा हुंदा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, रटी जांदे ने राम 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 राम। एक दफा राम दे आखदियां राम प्रगट होवेगा, एक दफा अल्लाह होई काफी है, एक दफा वाहिगुरु आखे काफी है। फुन अमृत नाम विशेष इति, मुख एक वार श्री वाहिगुरु कहो भाई गुरदास। होर ते मैनू कुछ खुलासा करने शब्द मिलते नहीं पे। कबीर दे बोल फिर थोड़े सामने रख दें। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना, ये चिंता नहीं जान लगी, पढ़दा रहे तू, किन्ने धर्म ग्रंथ पढ़ ले, सूचनावां इकट्ठियां कर लेगा, खबरां इकट्ठियां कर लेगा, जानकारी इकट्ठी कर लेगा, पर टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। हम आदमिया एकदमे, गुरु नानक, हम आदमिया एकदमे, बस साड़ी जिंदगी की एकदम, एकदम, इस तो ज्यादा नहीं। इस तो ज्यादा किस तरह हो सकती है? जेड़ा दम अजे आया नहीं उसनों मैं वरत सकदा, ते जेड़ा दम चला गया उन्होंने मैं वरत सकदा, ते परमात्मा वर्तमान विच प्रगट होवेगा, वर्तमान विच। ते वर्तमान एकदम है, एकदम, इस तो ज्यादा नहीं। इसे नूं ही भाई नंद लाल कहंदे ने, यकदम बखेश राह न बुरदम के कीसतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। मैं एक दम विच कदी आया ही नहीं जो नकद सी, मैं वर्तमान विच कदी आया ही नहीं जो नकद सी। हमेशा उधारी नाल उलझिया रहा, हमेशा जो खर्च कर चुकिया उसकी चिंता च रहा, और हमेशा उधारी वो मिले उसकी चिंता च रहा। जो नकदी सी उत्थे मैं आया ही नहीं, उन्होंने मैं वरतिया ही नहीं। ते नकदी की सी एकदम, ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त।
मेरी नकद जिंदगी रायगा चली गई, बर्बाद चली गई। ते नकद जिंदगी कितनी सी? यकदम, एकदम। फारसी च यक कहते ने, एक नू यक, एकदम। हम आदमी आ एकदम ही, टुकदम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है, बस एकदम। पूरे ध्यान नाल, पूरे जोश नाल, पूरी शरधा नाल, पूरी कागरता नाल अगर कोई एकदम दे च आके वाहिगुरू कहेगा, उसे वक्त प्रगट हो जाएगा। इस वास्ते कहने परमात्मा निमक दे च प्राप्त होंदा, एक सैकंड दे च। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक एक सैकंड। एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आए। एक चित एक छिन एक सैकंड, एकदम। खुदा जद भी मिलेगा एकदम विच, उसे जी प्रगट होगा। एकदम नकदी है, यही साड़ी जिंदगी है। अगर एकदम विच असी आए ना, ते परम रस परमात्मा साड़ी जिंदगी च प्रगट ना होया, दम दम करके जिंदगी गई गई। सच्चाई है, प्रथम सच्चाई है। इसकी चिंता का दी, बहाव है, सब कुछ बह रहा है। कर चिंता, अनहोनी कुछ होवे, अनहोनी है ही नहीं। दुख है, अगर दुख है तो इसका कारण भी है कि अज्ञान। दुख की समझ कोई नहीं, पता कोई नहीं। निवृत्ति का साधन भी है कि ज्ञान। ते ज्ञान की है एकदम दे च आ जाना, अज्ञान की है गुजरे हुए दमां च भटकना। अज्ञान की है आने वाले दमां की चिंता। ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे चिंता। ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए चिंता। ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने, जो नहीं होंदा नहीं होंदा, चिंता का दी। जो होंदा है, चिंता का दी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। टिके होया कुछ भी नहीं, सब बहा होया, बह रहा है। असी जो सवेरे सी ना, हुण ओ नहीं आ, और असी जो हुण हां सवेरे ओ नहीं होवांगे। बह रहे हैं, बह रहे। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं हो जाता, रोज हो रहा है, पल पल दे हो रहा है। ते कोई जवान एक दिन दे या कुछ सालां च बुढ़ा नहीं होंदा, पल पल दे बुढ़ा हो रहा है। हुण मैं अर्ज करा, कोई मनुख एक दिन दे नहीं मरदा, रोज मर रहा है, रोज मर रहा है, पल पल दे मर रहा है। इसनूं मैं इस तरह बयान करा, जिवें ममता दी मारी हुई मां कहती है, 5 साल का बच्चा उन्होंने देख के कहती, अज दा दिन लंघ गया, मेरा बच्चा एक दिन वड्डा हो गया। 5 साल 1 महीने, मेरा बच्चा एक दिन वड्डा हो गया। कबीर कहने, नापना तोला मेरे कोल सिख, एक दिन छोटा हो गया, एक दिन छोटा हो गया। तो मेरे कोल पूछ, अगर इसने 70 साल रहना है, जीवना है, चलो 80 साल जीवना है, तो अज दा एक दिन लंघ गया, घट गया कि वध गया? जननी जानत है सुत बड़ा होता है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। घट रहे हैं और सब कुछ घट रहे हैं। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। तो मैं फिर अर्ज करा, ये 4 प्रबल सच्चाइयां ने दुख है। शहर दे बदलदियां, मुल्क दे बदलदियां, मकान दे बदलदियां, लिबास दे बदलदियां, भाषा दे बदलदियां, दुख नहीं बदलते, दुख रहते। कुछ भी बदलिए दुख है।
दुख नहीं जाता। शहर दे बदलदे आ, मैं फिर अर्ज करा मुल्क दे बदलदे आ, घर दे बदलदे आ, परिवार दे बदलदे आ, संसार दे बदलदे आ, पदार्थां दे बदलदे आ, दुख रहिंदा है। कुछ भी बदल लो दुख है। अगर इस तरह मनुख नूं पता चल जाए तो पहली सच्चाई का पता चल गया। पहली सच्चाई का महाराज कहते ने बहुत वड्डी सच्चाई नूं इसने जान लिया जो संसार विच व्यापक है। इसका कारण भी है केवल अज्ञान, ना समझी। तो मैं फिर अर्ज करा जो मेरी समझ विच नहीं है। अगर मेरी समझ विच नहीं तो दुख भी नहीं है। पशुओं की दुनिया च दुख नहीं है, यह भी मैं अर्ज करा। पंछियों की दुनिया च दुख नहीं, जबकि दुख है। समझ कोई नहीं है, ही नहीं समझ। जितना अचेत मनुख होवेगा उतना ही उसनों दुख की समझ नहीं होवेगी। एक बुढ़े नूं जितना दुख महसूस होंदा एक बच्चे नूं उतना नहीं। यह भी मैं अर्ज करा। एक बच्चे नूं 102 डिग्री का बुखार है, पिया बेचारा अचेत, पर यही बुखार एक बुढ़े नूं सारे घर नूं वक्त पा दिता, उसने ज्यादा दुख महसूस होया। पर बच्चे नालों पशु पक्षियों नूं दुख घट महसूस होंदा है। बनस्पति उस तो भी घट महसूस होता है, पत्थर नूं बिल्कुल महसूस नहीं होता। जितना अचेत दुख नहीं है। अगर कोई कहे आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, खेड़ा ही खेड़ा है, अचेत है, पत्थर है, कुछ भी नहीं, इन्हें कुछ भी समझ नहीं। इन्हें तो पहली सच्चाई का ही नहीं पता चलिया। पहली सच्चाई दुख है। दूसरी सच्चाई इस दुख का कारण भी है कि अज्ञान, ना समझी। निवृत्ति का साधन भी है कि ज्ञान, समझ। हुण मैं फिर अर्ज कर दिया, अगर मेरी समझ विच नहीं तो परमात्मा नहीं है, नहीं है। जो मेरी समझ विच नहीं है। जो मेरे चेते विच नहीं है। जो मेरी मनोत विच नहीं है। भावें होवे, भावें रोम रोम विच होवे, भावें जर्रे जर्रे च होवे, मेरी समझ च नहीं तो नहीं है। और जो मेरे चेते च नहीं है, जो मेरी मनोत दे च नहीं है। इस वास्ते गुरबाणी जोर लांदी है, समझ चेते कर मन, इसे ते जोर लांदी। दुख है, दुख का कारण है, निवृत्ति का साधन है और आनंद है, रस है। अगर तेनों ज्ञान मिल जाए, ज्ञान दे मिलदियां ही भगवान प्रगट होता है। जैसे रोशनी सब कुछ दिखाई देने लग पैंदा है, अंधेरे च कुछ भी नहीं। हुणे गुप अंधेरा हो जाए तो कुछ नहीं दिखाई देगा। कौन बच्चा बैठा है, कौन बिरध बैठा है, कौन माता बहन बैठी है, कोई पुरुष बैठा है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आकार भी मकान का नहीं दिखाई देगा, गुरुद्वारे का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अंधेरा है, संसार नहीं दिखाई देता। अज्ञान है, निरंकार नहीं दिखाई देता। चानना हो गया, संसार दिखाई देने लग पिया। ज्ञान है, निरंकार दी झलक हो गई, परमात्मा दी झलक। कहते अंधेरे तो वड्डा कुछ भी पर्दा नहीं है। कोई भी ऐसा पर्दा नहीं कि सब कुछ नु छुपा देवे। अंधेरा सब कुछ नु छुपा देंदा। इतना वड्डा होर कोई पर्दा नहीं कि सब कुछ नु छुपा देंगे। पर अंधेरा एक ऐसा पर्दा है, सब कुछ छुप जाता है। अज्ञान एक ऐसा पर्दा है, मनुख की दुनिया च भगवान तक नहीं रहता, परमात्मा तक नहीं रहता, ईश्वर तक नहीं रहता। और चानना, प्रकाश एक ऐसी सौगात है, सब कुछ दिखाई देता, सब नाल संबंध जुड़ता है। ज्ञान विच भगवान प्रगट होता है। जैसे रोशनी च पदार्थ प्रगट होंदे ने, रोशनी च संसार प्रगट होता है, ज्ञान दे च निरंकार प्रगट होता है। अंधेरे च संसार छुप जाता है, अज्ञान दे च निरंकार छुप जाता है। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज
ज्ञान दे चानन सूरज ने। समझ दे च आ गई तो खेड बन गई। क्यों? जो मेरी समझ दे च नहीं है ही नहीं, भावे हो गए। तो मैं फिर अर्ज करा, पहली सच्चाई कुछ किरण कुछ रोशनी हो गई, इन्हों पता चल गया दुख है और व्यापक है। दूसरी सच्चाई का भी पता चल गया, इहदा कारण भी है, ना समझी मैं मैंने पता नहीं कुछ। और तीसरी सच्चाई भी प्रकट हो गई कि पता है, समझ आ गई, ज्ञान है। और चौथी सच्चाई भी प्रकट हो गई, ज्ञान दी रोशनी विच भगवान प्रकट हो गया। सारियां चिंतावां मिट गईयां। हुण जो कुछ हो रहा है कबूल कबूल। मैं करता नहीं, मैं स्वयं कृत, वो करता है। तो सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग कृत क्यों चिंता करे। करता चिंता करे, गल खत्म। कृत क्यों चिंता करे, करता चिंता करे। और सारियां चिंतावां मिट जांदियां ने, सारियां चिंतावां दा अंत हो जाता है। चिंतत ही दी से सब कोय, चेते एक तहीं सुख होए। सतगुर रहमत करन, परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश करन। सतगुर दी ये बाणी साडी समझ दे जाए और आ गई ये समझ दे तो पहली झलक मिलेगी दुख है। ना शहर दे बदलदे दुख मिटेगा, ना मुल्क दे बदलदे, ना मकान दे बदलदे, ना रहन सहन दे बदलदे, ना कपड़ियां दे बदलदे, ना गहणियां दे बदलदे। दुख नहीं बदलेगा, दुख नहीं जाएगा, दुख रहेगा। पहली सच्चाई प्रकट हो गई। मैं फिर अर्ज करा, दूजी सच्चाई भी प्रकट हो गई। ये मिट सकता है, ये जा सकता है। और तीसरी सच्चाई ये मिटा देता है। मिटाया कि एक छिन दे। हुण मैं इस दे ते उदाहरण दे के समाप्ति करा। एक कमरे च 50 साल का अंधेरा है, दरवाजे बंद, पर्दे लगे, कभी इस कमरे नूं खोलिया ही नहीं गया, अंधेरा। 50 साल का अंधेरा। ते हुण कोई तार्किक ये आखे, चूंकि अंधेरे नूं रहिंदियां 50 साल हो गए ने इस कमरे च, गुप अंधेरा, ते इनू कड्ढण लगियां भी 50 साल लगणगे। नहीं, एक छिन, एकदम बस दिया जलाया गया, अंधेरा। 50 साल दे हनेरे नूं मिटाण वास्ते 50 साल नहीं चाहिए, एकदम। जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं, अंधकार नूं, अज्ञान नूं, मुसीबतां नूं, विपतावां नूं धोण वास्ते, मिटाण वास्ते अनंत जन्म नहीं चाहिए, एकदम एकदम। टुकदम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदा है। लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रथीले भाई। लखां मन लकड़ा एक चिनगारी नाल जला के भस्म कीतियां जा सकदियां ने। अनंत जन्मां दे पाप एक दम विच आके वाहिगुरू आखण नाल मिटाए जा सकदे ने, तोए जा सकदे ने। सतगुर रहमत करन किसी दिन जोश दे च, जज्बे दे च, भावनावां दे च पूरी ताकत लगा के शरदा दे च एकदम दे च वाहिगुरू आखीए ते वाहिगुरू प्रगट हो जाए।